जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फाल्गुन मास के अध्याय की कथा हर रोज एक सुनते और सुनाते हैं। आज हम उसका अगला अध्याय 8 की कथा लेकर आए हैं। आज आर्यन शिपु का वध और नरसिंह भगवान का शांत होना, प्रहलाद को वरदान, इसकी चर्चा आज के इस अध्याय में करेंगे। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे और अपना प्यार, सहयोग, सपोर्ट यूं हाई बनाते रहे। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव, जय श्री नारायण। आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारी पावन श्रृंखला श्री नरसिंह अवतार कथा के अध्याय 8 में, जहां भगवान नरसिंह प्रहलाद को वरदान देते हैं और फाल्गुन मास की दिव्य महिमा का वर्णन होता है। कथा को शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में जाना हमने हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह ने अधर्म का नाश कर दिया था, परंतु उस समय भगवान का स्वरूप अत्यंत उग्र था। उनकी आंखों में अग्नि, श्वास में प्रलय और सिंहनाद से तीनों लोग कांप रहे थे। देवता भयभीत होकर दूर खड़े थे, कोई भी पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। प्रहलाद का आगे बढ़ना, तभी भक्त प्रहलाद आगे आए। न कोई भय, न कोई चिंता, केवल भक्ति और प्रेम से भरा हृदय। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मेरे पालनहार हैं, आपने अधर्म का नाश किया, अब कृपा करके शांत हो जाइए। प्रहलाद के मुख से निकले शब्द अमृत बनकर भगवान के हृदय में उतर गए। भगवान का शांत होना। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को देखा और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, अपने करकमलों से उसे उठाया और प्रेमपूर्वक कहा, वत्स प्रहलाद, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। प्रहलाद को वरदान भगवान बोले, मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को भी क्षमा कर दीजिए और संसार के सभी जीवों में भक्ति जागे। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु प्रहलाद, तुम्हारे वंश में सदैव धर्म रहेगा। जो भी मेरा नाम लेकर तुम्हारी कथा सुनेगा उसके पाप नष्ट होंगे। भगवान ने आगे कहा, फाल्गुन मास में मेरी कथा सुनने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। फाल्गुन मास की मोक्षदायिनी महिमा। भगवान बोले, फाल्गुन मास ऐसा पवित्र समय है जब भक्तों का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जो इस मास में 1 स्नान करता है, 2 दान करता है, 3 व्रत रखता है, नरसिंह कथा सुनता है, उसका जीवन भयमुक्त हो जाता है। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। संपूर्ण आकाश जय नरसिंह देव से गूंज उठा। अध्याय समापन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रहलाद जैसा भक्त संसार में दुर्लभ है। भगवान भक्त की पुकार पर अवश्य आते हैं। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके संकट, भय और पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। जय नरसिंह देव। आज रविवार है, दी 8 फरवरी, इसलिए हम रविवार व्रत कथा भी कहेंगे। रविवार व्रत कथा, सूर्य देव की कृपा पाने की पावन कथा। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा, जो सूर्य देव को प्रसन्न करने वाला अत्यंत पुण्यदायक व्रत माना जाता है। सूर्य देव आरोग्य, तेज, सम्मान और सफलता के देवता हैं। रविवार व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जो व्यक्ति रविवार को व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करता है, 1 रोग दूर होते हैं, 2 धन सम्मान बढ़ता है, 3 जीवन में प्रकाश आता है, 4 ग्रह दोष शांत होते हैं। रविवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, लेकिन गरीबी और रोग से पीड़ित था। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, वत्स, तुम रविवार व्रत करो, सूर्यदेव तुम्हारी सभी परेशानियां हर लेंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत शुरू किया। सूर्यदेव की कृपा। हर रविवार वो स्नान करता, लाल फूल चढ़ाता, गुड़ का भोग लगाता, सूर्य मंत्र बोलता, ओम घृणी सूर्याय नमः। कुछ ही दिनों में उसका रोग मिटने लगा। धीरे धीरे उसके घर में धन आया, सम्मान बढ़ा और जीवन में खुशियां लौट आईं। एक दिन सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया। जो भी रविवार व्रत करेगा उसके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। कथा समापन इस प्रकार। रविवार व्रत आरोग्य, सफलता और तेज देने वाला है। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके जीवन में सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी हाई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय सूर्यदेव। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री नारायण।